गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आइए हम लोग लीगल चर्चा में काफ़ी हॉट टॉपिक, चर्चित और केस लॉ रिलेटेड प्रैक्टिकली अरविंद केजरीवाल के जो न्यूज मीडिया में वायरल हो रहा है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उनकी केस की बैकग्राउंड्स क्या है। तो बैकग्राउंड ऑफ केसेस, द इशू अराइजेज फ्रॉम द प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग अरविंद केजरीवाल इन न्यू दिल्ली एक्साइज पॉलिसी पीएमएलए केस। तो ट्रायल कोर्ट ग्रांटेड बेल, हम सब जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट बेल दे दिया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी चैलेंज इट बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट, और इस बेल को ईडी ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट स्टेट द बेल ऑर्डर, और फिर हाई कोर्ट जो है बेल ऑर्डर को स्टे कर दिया। द कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू हुआ। हाउ कैन हाई कोर्ट ग्रांट स्टे व्हेन इट हैज नॉट फुली एग्जामिन्ड द इंटायर रिकॉर्ड। हाई कोर्ट कोई इंटायर रिकॉर्ड के देखे बिना कैसे स्टे ग्रांट कर सकते हैं। व्हाट एक्चुअली हैपेंड, कोर लीगल फैक्ट्स, क्या हुआ था, कोर लीगल फैक्ट्स क्या है, इसी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड के बाद के अंदर जो है हम लोग देखेंगे कि ट्रायल कोर्ट ग्रांटेड बेल, नंबर 1। नंबर 2, ईडी आर्गूड कोर्ट डिड नॉट कंसीडर वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड, चूंकि वो काफ़ी वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड था और इस वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड को जो ट्रायल कोर्ट सही से नहीं देखा। इवन जो ट्रायल कोर्ट के जो जज साहब थे, तो उन्होंने भी एक जज साहब थे, उन्होंने भी एक कमेंट की थी कि पूरा रिकॉर्ड नहीं देखना संभव नहीं है। नो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन अंडर सेक्शन 45 पीएमएल, और सेक्शन 45 को जो है कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था। प्रॉपर सेटिस्फेक्शन अंडर 45 पीएमएलए एंड हाई कोर्ट ऑब्जर्व ट्रायल जज फेल टू अप्लाई माइंड, जो जुडिशियल माइंड है उसको अप्लाई करने में वो फेल है। ये ऑब्जर्वेशन था हमारे हाई कोर्ट का। डिड नॉट प्रॉपरली एवुलेट मटेरियल को इवुलेट नहीं किया, देयरफॉर इंटरिम स्टे वाज ग्रांटेड, और इसलिए इंटरिम प्रोटेक्शन जो है दैट इज स्टे ग्रांटेड हुआ था। लीगल की क्वेश्चन है, कैन ए कोर्ट पास ए स्टे ऑर्डर। अब कोर्ट जो है कोई स्टे ऑर्डर पास कर सकता है विदाउट एग्जाम, विदाउट कंप्लीट रिकॉर्ड्स। आंसर इज यस, बट ओनली इन लिमिटेड। हम लोग बार बार कहते हैं, पिछला वीडियो में भी कहे थे, circumstances there is where a most confusion arises concept of interim stay in law। तो सबसे पहले हम लोग जो इंटरिम स्टे है उसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। एन इंटरिम स्टे इज ए टेम्पोररी ऑर्डर टू मेंटेन स्टेटस को अंटिल फुल हेयरिंग, until complete hearing। तो an interim stay is temporary order to maintain status quo until complete hearing। तो जब तक complete hearing नहीं हो जाता है तो तब तक जो है एक interim stay दिया जाए temporarily order to maintain the status quo, जो स्थिति है उस स्थिति को बरकरार रखे। तो लीगल बेसिस क्या है? सेक्शन 439 सीआरपीसी, cancellation of bail, inherent power of the High Court, and doctrine of preventing miscarriage of justice। अब now, why court can pass stay without full record? अब बिना कंप्लीट रिकॉर्ड को देखे हुए कोर्ट जो है क्यों स्टे ऑर्डर पास करेगा? तो नंबर 1 प्रिंसिपल जो है प्राइमा फेसी रिव्यू, कोर्ट डज नॉट नीड फुल ट्रायल लेवल स्क्रूटनी। तो ट्रायल लेवल स्क्रूटनी हमारे अपील रिवीजन के स्टेज में देखना जरूरी है, जरूरी नहीं है। अगर प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि केस बनता है स्टे का देना जरूरी है तो स्टे दे सकता है। इट ओनली चेक्स, और इसके लिए वो सिर्फ चेक करता है इज देयर apparent illegality, apparently कोई इलीगलिटी है कि नहीं, इज द ऑर्डर परवर्स और आर्बिट्री, ये ऑर्डर परवर्स है, आर्बिट्री है कि नहीं। अब स्पेशली हमारे केजरीवाल साहब के केस जो है ट्रायल कोर्ट इटसेल्फ सेड
इट कुड नॉट गो थ्रू ऑल डॉक्यूमेंट्स, वो खुद ही कहा कि हम पूरे डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू नहीं किया। देन तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा तो है दैट ट्रिगर्ड सस्पिशियस या सस्पिशन ऑफ नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ये ऐसा लगता है कि ऐसी बात कह के या ऑर्डर में लिख के वो खुद कह दिया कि एक सस्पिशियस ट्रिगर हो गया और ये नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का बात आया। और फिर जो है दूसरा अर्जेंसी एंड irreversibility, if bail is not stayed, accused gets liberty immediately, situations become irreversible। अब आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब उस समय चीफ मिनिस्टर थे, जेल में रह के भी चीफ मिनिस्टर पूरा दफ्तर चला रहे थे, तो एक पावरफुल आदमी है। अगर बेल को स्टे नहीं करता तो वो इफेक्टिव हो जाता और वो बाहर में रह के या तो विटनेस को टेम्पर कर सकते थे या क्या कहते हैं प्रभावित कर सकते थे, इस तरह के पॉसिबिलिटी था। The accused gets liberty immediately, situations becomes irreversible and therefore court acts quickly even with limited material। अगर लिमिटेड मटेरियल है फिर भी कोर्ट ने जो है उसको स्टे दिया। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड कोर्ट वेट जो है लिबर्टी ऑफ एक्यूज्ड वर्सेस seriousness of offense and investigation। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व important point, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा कि स्टे ऑर्डर आर यूजुअली पास्ड इमीडिएटली ड्यूरिंग हियरिंग नॉट रिजर्व। अब स्टे ऑर्डर आप दे रहे हैं तो वो इमीडिएटली होना चाहिए, नॉट रिजर्व कि आज जो है हियरिंग हो गया, रिजर्व कर लिए, 15 दिन के बाद वो ऑर्डर पास होगा, इस तरह का नहीं। तो स्टे ऑर्डर आर यूजुअली पास्ड इमीडिएटली ड्यूरिंग हियरिंग not reserved, and this shows stay proceeding are summary in nature। stay proceeding जो है वो summary in nature होता है, not dependent on full record always। when the controversy comes from, और इसी से जो controversy आया और criticism हुआ, तो number 1 criticism, how can high court stay, trial court did not examine record when high court also has not। तो आंसर इसका यही होगा कि हाई कोर्ट इज नॉट रीएवेल्युएटिंग एविडेंस, इट इज चेकिंग मेथड ऑफ डिसीजंस मेकिंग एंड डिफरेंसेस। ट्रायल कोर्ट मेरिट्स, हाई कोर्ट लीगलिटी प्रोसेस and doctrine applied and non-application of mind। if a court fails to consider relevant material, ignores statutory conditions like PMLA twin test, order becomes vulnerable। in this case, High Court said trial court failed to satisfy sections 45 PMLA conditions and important legal distinctions aspects। Trial court, high court and role decide bail on merits, check legality of order, record full examinations, prima facie review, speed, details, urgent outcome, bail granted and bail stayed। अब जो है एडवांस लीगल इंसाइट जो होता है, दिस इज नॉट ए फाइनल कैंसिलेशन ऑफ द बिल, इट इज नॉट ए सस्पिशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ऑर्डर एंड लीगल नेचर जो हमारे है इंटरलोकेटरी था, सब्जेक्ट टू फाइनल हियरिंग एंड लाइक विथ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इशू लेटर डेवलपमेंट्स। और आप सब जानते हैं कि जब उनके हमारे अरविंद केजरीवाल जी का रिक्यूजल एप्लीकेशन डिसमिस किया और जज साहब अपने आप को उस केस से रिक्यूज होने में नकार दिया, नो कह दिया, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने एक ओपन लेटर लिख दिया और किसको, जस्टिस साहब को, कि वो किसी भी तरह से जो है कोर्ट में अपेयर नहीं होंगे, ना तो वो अपने से होंगे या किसी एडवोकेट को अपेयर कराएंगे। अब आपके मन में यहाँ सवाल आएगा कि ऐसे सिचुएशंस में क्या रेमेडीज है। तो कोर्ट की रेमेडीज है कि वो समन इशू करेंगे। अगर समन इशू करने के बाद भी नहीं आया तो डेफिनेटली क्या कहते हैं कोर्ट के थ्रू समन तो हो गया।
अगर इसके बाद भी अगर नहीं होता है, एमिकस क्वेरी आप सब जानते हैं कि कोर्ट में ही जो बिग लोग एडवोकेट लोग कुछ रखते हैं, किसी एक को जैसा आप खुद कह सकते हैं कि आप इसके बिहाफ में जो है आपको वकील माना जाता है, बनाया जाता है, आप जो है इस केस में बहस करें और उनके ब्रीफ दे दिया जाएगा और वो बहस करें। यहाँ पे एक जो खड़ा होता है कि क्योंकि नेचुरल जस्टिस की बात है, जब कोई अपीलेट रिवीजन जो है बिना दोनों पक्ष से वो संभव नहीं होता, इसलिए जो एक्सपर्ट की जो कंसेप्ट है कि वो आए नहीं आए, अपीलेंट को सुन के ही कोई डिसीजन दे दिया, ये ऐसा नहीं होता। ये जो है एमिकस क्वेरीज का कंसेप्ट है नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड। नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए कोर्ट स्वयं जो है किसी एडवोकेट को कहते हैं कि जो है आप इस केस में जो है खड़ा हो जाइए, इस केस को आप जो है आर्गू कीजिए। तो ऐसे सिचुएशंस में जो है एमिकस क्वेरी के जो है कंसेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो लिंक विद जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के इशूज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो लेटर डेवलपमेंट्स ये हुआ कि रिज्यूगल एप्लीकेशंस फाइल्ड हुआ, एलिगेशंस ऑफ बेसिस रेज हुआ कि जज रिक्यूजल एंड पार्टी शॉर्ट ट्रांसफर ऑफ केसेस। बार एंड बेंच इसमें जो है एक टसल देखने को मिला, और फिर जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस हैड ए प्रोसीडरल complexity but does not invalidate interim order automatically। अब जो है की टेक अवे जो आया वो ये इस तरह का जो है, स्टे विदाउट रिकॉर्ड इज वैलिड। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है उसके स्टे ना वो वैलिड है। अर्जेंसी एग्जिस्ट, प्राइमा फेसी इलीगल सोन, हाउएवर इट कैन बी चैलेंज्ड इफ नो रीजंस रिकॉर्ड। अगर कोई रीजन रिकॉर्ड नहीं है, वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस and strong ground, stay granted without hearing or adequate material, that is arbitrary and practical court strategy, very important। अगर आप देखेंगे तो for a petitioner that is against stay argue violations of the natural justice and citation में आप पाएंगे कि stay passed without a proper hearing, एंड स्टेज में आप पाएंगे लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। तो अगर फॉर रिस्पोंडेंट अगर देखेंगे सपोर्टिंग स्टे और सीरियस ऑफेंस, ट्रायल कोर्ट एरर एंड अर्जेंसी। तो हम लोग कंक्लूजन्स में ये कह सकते हैं कि स्टे ऑर्डर इवन विदाउट फुल रिकॉर्ड बिकॉज इट इज ए प्राइमा फेसी जुरिस्डिक्शन, इट प्रिवेंट्स irreversible consequences, it ensure judicial discipline over lower court, और ये से जो such power must be used cautiously, otherwise it may appear arbitrary, which is why even the Supreme Court called aspects of these situations unusual। तो ये था हमारे अरविंद केजरीवाल को के केस, जो बैकग्राउंड जहाँ से शुरू हुआ और अभी तक जो चल रहा है उनके संदर्भ में एक छोटा सा ब्रीफ। तो फ्रेंड्स, होप सो कि हम लोग कई वीडियो में अरविंद केजरीवाल के केस को चर्चा कर रहे हैं, इसलिए चर्चा और कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है। लोग जो है न्यूज़ मीडिया से लेकर जो है इसके ऊपर चर्चा करते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को पकड़ पकड़ के मीडिया पूछते हैं कि ये जो इस तरह के रिक्यूजल एप्लीकेशन से वो डिसमिस करना सही है कि नहीं, उनके इख्तियार है कि नहीं, उसको रिक्यूज कर देना चाहिए था, या अरविंद केजरीवाल इस तरह का जो लेटर लिखा, ये लेटर लिखा तो ये सही है कि नहीं, ये लिखना चाहिए था कि नहीं, या तो फिर क्या कहते हैं अगर अरविंद केजरीवाल कोर्ट में अपेयर नहीं होंगे तो हाई कोर्ट के पास क्या रेमेडीज़ है, क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आपको हमने कहा कि उनको जो है समन इशू करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कोई एमिकस क्वेरीज अपॉइंट करेंगे, कोई नहीं आएगा तो ऐसे सिचुएशंस में। तो होप सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में।
वंस अगेन जय हिंद।